हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज क्वांट में हम 5% के पीवाई क्यू करेंगे। तो आओ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। तो अगर बी की इनकम 100 है तो ए की उससे 20% मोर है, तो इसकी 120 हो जाएगी। एंड 20% लेस दैट ऑफ के। ठीक है, तो 120 इज 20% लेस देन दैट ऑफ के। अब 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 1/5, और यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो ये हो जाएगा 4/5 ऑफ के 120। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा हमारे पास? 150। तो के की 150 आ गई। इफ केज इनकम गोज डाउन बाय 4%, तो 150 का 4% कितना होता है? 150 का 4% निकाल लेते हैं। 6 होता है 150 का 4%। तो इसकी इनकम अब हो गई 144। ठीक है, एंड बीज गोज अप बाय 10%, तो इसकी हो गई 110। इसकी हो गई 110। देन द परसेंट बाय विच केज इनकम वुड एक्सीड बीज इज नियरेस्ट टू व्हाट। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या बताना है? 144 इज x% मोर देन 110। ठीक है, तो ये 144 डिवाइड बाय 110 हो गया। और x% मोर का मतलब क्या होता है? 1 प्लस x/100। अभी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 144 अपॉन 110 माइनस 1 इज इक्वल टू x/100। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 110। अब 144 माइनस 110 34। ये 100 को भी उधर लेगा, यही हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 340 डिवाइड बाई 11 निकालते हैं, तो 3 जार 33, 1 यहाँ पे 0। अब एक 0 डाल के डेसिमल डाल देते हैं, और 9 जार, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है 31 के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31। अब हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ ए वॉज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अगर बी का स्कोर 100 है तो ए का 10% लेस है, मतलब 90 है। द स्कोर ऑफ बी वॉज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। तो स्कोर ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। तो 100 इज इक्वल टू, अब 25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4 ऑफ सी। तो सी यहां से कितना आ गया? सी यहां से 80 आ गया। ठीक है, एंड द स्कोर ऑफ सी वॉज 20% लेस देन दैट ऑफ डी। तो 80 इज 20% लेस का मतलब क्या होता है? 20% लेस का मतलब होता है 4/5 ऑफ डी। तो यहां से डी का स्कोर कितना आ गया? यहां से डी का स्कोर भी 100 आ गया। सबको इतना समझ में आया ना? जिसको भी ये समझ नहीं आया वो मेरी परसेंटेज की वीडियोस देख ले जाके। अब इफ ए स्कोर 72, ए ने कितना स्कोर किया है? ए ने स्कोर किया है 72। तो हमें डी का स्कोर बताना है। तो डी का स्कोर कैसे निकालेंगे? 72/90 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8/80। तो डी का स्कोर हो जाएगा 80। हमारा करेक्ट आंसर है 8080। ठीक है, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हम आज के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग वाइल द रेस्ट आर ओल्ड। तो टोटल को 100x ले लेते हैं। 100x में से यंग कितने हैं? यंग है 28x। और ओल्ड कितने हैं? ओल्ड है हमारे पास 72x। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद इस 100x में से 65% क्या है? जो लिटरेट है। तो 35% कैसे है? 35% है जो इलिटरेट है। 25% ऑफ द लिटरेट आर यंग। तो इसको ना परसेंटेज नहीं, इसको एक्स लिखते हैं ना, 65x और 35x। अब 65x का 25% मतलब 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है? ये यंग है जो लिटरेट है। तो इलिटरेट कितने, सॉरी, ओल्ड और लिटरेट कितने हो गए? ओल्ड और लिटरेट हो गए 0.75 इंटू 65x। हमें क्या बताना है? देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 45.75x। ठीक है,
और हमारे पास ओल्ड पीपल कितने थे टोटल 72 ओल्ड थे ना। तो ओल्ड पीपल ऐसे कितने होंगे जो इलिटरेट हो, ओल्ड पीपल भी हो और इलिटरेट भी हो, वो कैसे होंगे 72x माइनस 45.75x। इसको जरा माइनस करते हैं, अब ये आ जाएगा 71 माइनस 45 26.25x। और हमें बताना क्या था, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स इज नियरेस्ट टू, तो 26.25, अब इसको अलग कलर से लिखते हैं 26.25 अपॉन 35 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66 पॉइंट समथिंग, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 66। अब हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स हैज 450 बॉल्स, सम आर व्हाइट एंड सम आर ब्लैक। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स, 40% ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक। तो हम ना एक चीज इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि व्हाइट बॉल्स हमारी x हैं और ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई 450 माइनस x हो गई। अब जितनी मेटालिक बॉल यहां लिख देते हैं, जितनी मेटालिक बॉल व्हाइट की हैं उतनी मेटालिक बॉल ब्लैक की है। ठीक है, उतनी ब्लैक की है ना। और 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स आर मेटालिक, तो 40% ऑफ x विल बी इक्वल टू 50% ऑफ 450 माइनस x। इसको जरा सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसे। तो 4x इज इक्वल टू 450 माइनस x, ये हो गया 9x इज इक्वल टू 5 इंटू 450। तो x कितना आ गया यहां से, x यहां से आएगा 250 आ गया x हमारा, है ना। अब हमें निकालना क्या था, देन द नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स इन द बॉक्स इज। अच्छा मेटालिक बॉल्स कितनी होंगी, अब मेटालिक बॉल्स होंगी, अच्छा ये क्या आई है x आया ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स आया है। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी थी 250 थी। 250 का 40% क्या रहा होगा, मेटालिक बॉल्स रहा होगा, तो 100 मेटालिक बॉल्स होंगी व्हाइट, और 100 ही यहां पे मैं लिख देता हूं मेटालिक, 100 ही ब्लैक मेटालिक बॉल्स होंगी, क्योंकि इनका नंबर तो इक्वल था, तो ब्लैक मेटालिक बॉल्स भी 100 हो जाएंगी। तो नॉन मेटालिक बॉल्स कितनी होंगी, नॉन मेटालिक बॉल्स हो जाएंगी 450 माइनस 200, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 250, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम ऊपर जाके फिल कर देते हैं, हम यहाँ पे हमारा आंसर होगा 250। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार एंड वन 30% ऑफ देम। तो अभी तक विन कितने करे हैं उसने, 30% ऑफ 40। सबको पता है ना क्या होता है 30% ऑफ 40, 12 विन्स हैं टीम के पास। इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, अब रिमेनिंग मैच को हम ले लेते हैं x, समझ रहे हो ना क्या करेंगे, रिमेनिंग मैचेस को हम ले लेते हैं x। ठीक है, और वो 60% ऑफ द रिमेनिंग मैच जीतता है, देन देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, और ये इसके कितने मैच और जीत रहे हैं 60%, तो 0.6x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हुए, पहले उन्होंने 40 खेले थे और अब 40 प्लस x हो गए। यहां से हमारा x आ जाएगा ना, और यहां से x निकालते हैं, 12 प्लस 0.6x अपॉन 40 प्लस x इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 1.2x प्लस 24 इज इक्वल टू 40 प्लस x, 0.2x इज इक्वल टू 16। तो x यहां से कितना आ गया, x यहां से आ गया 80। तो रिमेनिंग मैच कितने थे 80 थे। हमें क्या निकालना है, सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, मतलब पहले 12 जीते थे, अब इसके 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस जीत लिए, ये टोटल विन्स हो गई उनकी, टोटल विन्स। ठीक है, क्या बताना है, देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी, बस ये कैलकुलेट करना है हमें, ये तो हमें दिख ही गया होगा, 12 प्लस 72 हमारा आंसर हो जाएगा 84। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 84। तो आई होप सबको ये 5 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हम मिलेंगे क्वांट की कोई और क्लास में। थैंक यू।